आरहत वाङ्मय में कहा गया है, कडाण कम्माण न मुख अत्थि। कर्मवाद भारतीय विचारधारा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आदमी जो भी सुख दुख पाता है अपने कर्मों के उदय व विलय से प्राप्त करता है। हमारे जो पूर्वकृत पुण्य पाप हैं वे बहुत जिम्मेवार होते हैं हमारे सुख और दुख के लिए। पुण्य का प्रबल योग है, आदमी संकटों में भी बच जाता है, बाल बाल बच जाता है, मरते मरते बच जाता है। संस्कृत में कहा गया, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। आदमी जंगल में जाए, पर्वत पर जाए, कहीं जाए, पूर्वकृत पुण्य होते हैं तो वे आदमी की रक्षा करते हैं। प्राणी वैसे तो जंगल में ही हैं, यह संसार भी एक कांतार है, जंगल है। शांत सुधारस का प्रथम श्लोक है, नीरंध्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रवांभोधरे नाना कर्म लताबितान गहने मोहांधकारोद्धु। नाना कर्म लताबितान गहने मोहांध भ्रांता नामिह देहिनां स्थिर कृते कारुण्य पुण्यात्मभिस्तीर्थेशै प्रथिताः सुधारस गिरो रम्या गिरः पान्तु वह। उपाध्याय विनय विजय जी का यह ग्रंथ शांत सुधारस। प्रथम श्लोक में कहा गया कि तीर्थे सही, तीर्थंकर, तो तीर्थंकर हैं, उन्होंने वाणी बागरी है, प्रवचन किया है। उनकी वाणियां कैसी हैं? सुधा रस कीरो, अमृत रस श्राविणी वाणी, अमृत रस की वर्षा करने वाली उनकी वाणी, वाणियां बड़ी रम्य हैं। पांतु वह, वे तुम्हारी रक्षा करें। तीर्थंकरों के प्रवचन हैं, वाणी हैं, वे तुम्हारी रक्षा करें। रक्षा किन की करें? तुम कौन हो? देहिना, प्राणी हो। ये वाणियां क्यों बागरी, क्यों प्रवचन किए तीर्थंकरों ने? हित कृते या स्थिर कृते, देहिनाम, प्राणियों को जो भ्रमण कर रहे हैं संसार में, उनको स्थिर करने के लिए। तीर्थंकर कैसे हैं? कारुण्य पुण्यात्म भी, करुणा से जिनकी आत्मा पवित्र बनी हुई है। तीर्थंकर प्रवचन क्यों करें? भी इसलिए कि प्राणियों का उद्धार हो, दुखी प्राणी, दुखी संसार शांति को प्राप्त करें, कर्मों से बचें। तो तीर्थंकरों ने प्रवचन किए।
सब जग जीव रक्षण दयठयाए भगवया पावयणम सुकहियम। सब जीव जंतुओं की रक्षा के लिए भगवान ने प्रवचन कहा है। ये प्राणी भ्रमण कहां कर रहे हैं? भव कानने, ये संसार का जो जंगल है इसमें ये प्राणी भ्रमण कर रहे हैं। वो जंगल कैसा है? नीरंध्रे, बहुत सघन घना जंगल है। झाड़ी जंकार बड़ा घना जंगल है। जंगल तो घना है सो है, साथ में बादलों की वर्षा और हो रही है। परिगलत पंचाश्रवम भो धरे, ये 5 आश्रव मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग या हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 आश्रव रूपी बादल की वर्षा भी हो रही है। और यह जंगल कैसा है? नाना कर्म लता बितान गहने, ये कर्मों की लताएं, मैंने कर्मवाद की बात शुरू की थी, कर्मों की लताएं हैं, उनसे और फिर गहन है। यह लताओं का विस्तार है, उससे गहन बना हुआ जंगल। और मोहांधकारोद्धुरे, मोह का अंधकार जहां व्याप्त है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह मोह, इससे यह परिव्याप्त है। यह जंगल अंधकार है। जंगल में कभी कभी दिन में भी अंधेरा सा हो जाता है। चतुर्मास से पहले हम कोकड़ा झाड़ के आसपास थे। एक दिन बरस मार्ग में ऐसी स्थिति बनी कि दिन में भी कुछ अंधेरा सा हो गया। कोई बादलों का ऐसा घटाटोप क्या हुआ कि दिन में भी कुछ अंधेरा सा हो गया। फिर हमने आगे चलना बंद किया, एक जगह फार्म में जाकर के कुछ जगह में ठहर गए। तो यह जंगल कैसा है संसार का, जिसमें अंधकार भी है। तो प्राणी के लिए कितनी समस्या, एक तो जंगल, फिर घना गहन जंगल, इधर वर्षा होनी शुरू हो गई और फिर अंधकार और हो गया। तो प्राणी के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे जंगल में। ऐसे जंगल में जो प्राणी भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण, कभी नरक में, कभी त्रियंच गति में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, कभी स्थावरकाय में, कभी विकलेंद्रिय में, यों हमारी आत्मा जो भ्रमण करती है, ऐसे हम प्राणी हैं। उनके लिए तीर्थंकरों ने मानो वाणियां बागरी हैं, प्रवचन किए हैं। उनकी वाणी तुम्हारी हमारी सबकी रक्षा करे। कर्मवाद का सिद्धांत, ये प्राणी संसार में भ्रमण क्यों करते हैं? कर्मों के कारण से। अच्छे बुरे जैसे भी कर्म हैं, उनका फल आदमी को भोगना होता है। दयाचार्य की आराधना में कहा गया है, पुण्य पाप पूरव कृत, सुख दुख ना कारण रे, पीण अन्य जन नहीं, इम कर विचारण रे, भाव सुख दुख के कारण हमारे कर्म, पुण्य पाप, पुण्य सुख का हेतु, भौतिक सुखों का हेतु पुण्य और पाप का, दुख का हेतु पाप। अन्य आदमी तो निमित्त भले बन जाए, बाकी अपने कर्मों के कारण से आदमी को सुख दुख प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी कर्म किया है वह अवश्य भोगना पड़ेगा।
आदमी अगर पाप करता है, यहां तो मान लें बच भी जाए कोई, कि दूसरों की नजरों से अपने आप को छिपा ले। जो आदमी छिपकर कोई काम करता है, लुक छिपकर, मानना चाहिए वो कोई अनैतिक गलत काम कर रहा है। सही काम है तो छिपने की क्या जरूरत है? लुकाव छिपाव किस बात का? छिपाव करके जो कोई देख न ले, कोई जान न ले, इस भावना से कोई आदमी काम करता है, वो पाप भी हो सकता है और विशेष साधना भी हो सकती है। दोनों ही बातें हैं। कोई कोई आदमी की मेरी तपस्या साधना भी दूसरों को पता न चले, तो साधना भी आदमी छिप करके कर सकता है। कि मेरी तपस्या को मैं क्यों बताऊं मैंने क्या साधना की है, मेरी तपस्या गुप्त रहे। इस रूप में तो गुप्त रखना साधना को भी छिपाने का काम हो सकता है, पर आदमी पापों को भी छिपकर करता है, कोई देख न ले। तो देख न ले, जान न ले, कोई दूसरा मेरे पाप को जान न ले, यूं दूसरों से अपने आप को बचा करके पाप कर्म भी किए जा सकते हैं। पर दूसरों से भले हम बच जाएं, सिद्ध भगवान से नहीं बच सकेंगे। उपाध्याय जी गुरुकुल में पढ़ाते थे। आजकल तो विद्यालयों की व्यवस्था है, पहले एक उपाध्याय जी, एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा देते। मुझे स्मरण है, पहले मैंने भी एक बार एक मास्टर जी के पास काफी बच्चे इकट्ठा हो जाते, अकेले मास्टर जी पढ़ाते थे। तो एक उपाध्याय जी गुरुकुल में पढ़ाते थे, काफी बच्चे आते। उपाध्याय जी विद्वान थे, संस्कृत के भी विद्वान थे और आध्यात्मिक शास्त्र के भी कुछ ज्ञाता थे। बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करते थे और संस्कृत भाषा में अनेक अनेक ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की संबोधि ग्रंथ है, संबोधि, वो भी संस्कृत में श्लोकमय ग्रंथ है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। उपाध्याय जी विद्यार्थियों को पढ़ाते। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो, गलत काम छिपकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सब जगह देखते हैं। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ। यहां बचोगे पर नहीं आगे, यहां बच जाओ, आगे माफ नहीं होगी। पाई पाई का हिसाब है। तो उपाध्याय जी ने बच्चों को एक आध्यात्मिक ज्ञान दिया, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, कि बच्चों बुरा काम छिपकर के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमको देख लेते हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं होता, कोई ऐसा समय नहीं होता जहां और जब हमको परमात्मा नहीं देखते हैं, सिद्ध आत्माएं नहीं देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, उपाध्याय जी के भाषण को उन्होंने सुन लिया। कुछ दिन बीत गए। उपाध्याय जी ने सोचा, मैंने इनको ज्ञान तो दिया कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, मेरी बात को इन्होंने हृदयंगम कितना किया या नहीं किया वो भी परीक्षण करूं। एक दिन उपाध्याय जी प्रार्थना सभा में प्रार्थना होने के बाद वो जब यदा कदा वक्तव्य दिया करते, उसमें बोले कि देखो, एक सूचना दे रहा हूं, मेरी बेटी की शादी होने वाली है
और मेरी बेटी, गुरु की बेटी तुम्हारी बहन है? हाँ 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 गुरु जी, आपकी बेटी हमारी बहन ही है वो तो बताओ अपनी बहन की शादी के लिए तुम क्या करोगे? क्या कुछ आर्थिक सहयोग करोगे मेरा शादी के लिए? हाँ गुरु जी करेंगे, जरूर करेंगे। गुरु जी बोले देखो मेरी एक शर्त है, तुम घर से पैसा तो लाना अपनी बहन के लिए, कोई न देखे ना तब पैसा चुरा करके लेकर के आना, वो पैसा मैं ले सकता हूं। तो ठीक है गुरु जी, आपको वैसा कर लेंगे। छुट्टी हो गई जब विद्यालय से, गुरुकुल से, बच्चे गए कि कल वापस जाना है गुरु जी के पास, तो आज या रात में कहीं चोरी घर में करनी है। अब जितने भी बच्चे थे लगभग सबने अपने ढंग से प्रयास किया। किसी ने 2 रुपया, 5 रुपया, कुछ पैसा अपने पिता के वहां से, एक मां के वहां से निकालने का प्रयास किया। अगले रोज बच्चे आए, प्रार्थना सभा जुड़ी। उपाध्याय जी बोले प्यारे बच्चों, कल मैंने कहा था ना, हाँ गुरु जी पैसे लाए, हाँ गुरु जी लेकर के आए। तो एक एक बच्चा क्रम से आओ, यहां पैसे रखते जाओ। पंक्तिबद्ध बच्चे आते गए, जो पैसा रुपया लाए थे गुरुजी के पास रखते गए। अंतिम नंबर एक बच्चे का था, वो आगे नहीं आया। उपाध्याय जी जो गुरुजी थे कहे अरे तुम कुछ नहीं लाए क्या? कल मैंने कहा था ना कि बहन के लिए पैसा लाना है। अब बच्चा आगे आया, गुरुदेव मैं तो नहीं ला सका। क्यों? इतने तुम्हारे साथी लेकर के आ गए हैं अपनी बहन के लिए पैसा, तुम फिर क्यों नहीं लेकर के आए? गुरुजी भीतर से तो खुश थे कि कोई बच्चा अच्छा लग रहा है, ऊपर से कहा तुम क्यों नहीं लेकर के आए? वह बच्चा बोला गुरुदेव लाऊं कैसे? आपने कल कहा था कोई न देखे तब पैसा चुरा करके लाना है। गुरुदेव आपने कुछ दिनों पहले फरमाया था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं जहां और जब परमात्मा नहीं देखते हैं। तो मैंने सोचा, हालांकि मैं भी घर के अंदर एक कमरे में गया था पैसा उठाने के लिए, जो ही मैं अंदर गया और आपकी वो बात मेरे दिमाग में आ गई कि गुरुदेव ने तो फरमाया था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सब समय देखते हैं। इधर गुरुदेव ने कल कहा था कोई न देखे तब पैसा उठा करके लाना, तब पैसा उठाना है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं जहां और जब परमात्मा मुझे नहीं देखेंगे। तो गुरुदेव मैं इसलिए नहीं ला सका। गुरुदेव का चित्त प्रसन्न हो गया कि एक तो बच्चा मुझे मिला जिसने मेरी बात को ध्यान से ग्रहण किया है। कहते हैं वो बच्चा था बुद्ध, महात्मा बुद्ध का, पिछले जन्म में महात्मा बुद्ध का जीव था। तो ये पाप कर्म हैं, वो भले दूसरों से, लोगों से हम छिप करके कर लें, अनंत अनंत सिद्धों से तो छिप नहीं सकेंगे। हालांकि सिद्ध भगवान तो किसी के कान नहीं पकड़ते हैं, पर कर्मों का बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि छिपकर के काम करने वाले के कर्म का बंद नहीं होता। छिपकर करो चाहे छोड़े, पाप तो पाप है, पाप किसी का बाप नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी हो, पाप किसी को नहीं छोड़ेगा, न पुण्य छोड़ता। तो आदमी को छिपकर के भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ये कर्मवाद के सिद्धांत को जान करके गलत आचरणों से हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए।